जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस वक्त अपनी रनिंग करने में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। अगर आपका डीवी हो गया है या होने वाला है तो इस वीडियो को पूरा देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, लेखपाल, एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक ये भर्तियां कंप्लीट नहीं हो जाएंगी आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, चलिए सबसे पहला पॉइंट कवर कर लेते हैं डीवीपीएसटी रिव्यू के बारे में। इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि अब तक कितने बच्चों का डीवीपीएसटी हो गया है और कितने बच्चों का रह रहा है। साथ में ही बात करेंगे फेल और अपसेंट का रेशियो के बारे में। और जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं स्क्रीन पर ये सभी क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कवर कर लेते हैं डीवीपीएसटी रिव्यू के बारे में। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं डीवीपीएसटी कैलेंडर। इसमें आपको दिख रहा होगा इधर सीरियल नंबर, इधर डे और फिर यहाँ कैंडिडेट काउंट, मतलब कितने कैंडिडेट किस दिन बुलाए गए हैं, और फिर डेट। जैसे 26 दिसंबर से अपना डीवीपीएसटी शुरू है तो 26, 27, 28 इसी क्रम में बच्चे बुलाए गए हैं और डेट आपको दिख रही होगी। अब बात कर लेते हैं कितने बच्चों का लगभग हो चुका है और अभी लगभग कितने बच्चों का बच रहा है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर डे 23, ठीक है, डे 23 और ये 24 जनवरी, यानी कि इतने बच्चों तक का जो है डीवी हो गया है। अब ब्रेक है, आपको दिख रहा होगा 25 तारीख को, फिर उसके बाद में 26 तारीख को संडे, फिर आगे स्टार्ट होगा ये 27 तारीख से 27, 28, 29, 30, 31 और फिर 1 फरवरी, फिर और संडे पड़ रहा है किसको, 2 फरवरी को, फिर उसके बाद में ये 1400। तो अभी आपको दिख रहा होगा लगभग इतने बच्चों का डीवीपीएसटी रह रहा है। अब जब ये बच्चे टोटल देखेंगे तो समथिंग 20 या 22 हज़ार बच्चों का अभी डीवीपीएसटी रह रहा है। बाकी अच्छे से सब कंप्लीट हो गया है, यानी कि कह सकते हैं लगभग 90-91% बच्चों का डीवीपीएसटी बहुत अच्छे से हो गया है और जिनका रह रहा है उनका भी आगे डेट में अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया कि लगभग अभी कितने बच्चों का डीवीपीएसटी हो चुका है, कितने बच्चों का रह रहा है, वो डीवीपीएसटी कैलेंडर से हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना। अब कुछ सेंटर का रिव्यू देख लेते हैं। ये 23 तारीख का है। टोटल 75 बुलाए गए थे, 1 डेट चेंज और 15 हाइट में फेल हो गए और 5 एब्सेंट, टोटल ये पास। अब कुछ और सेंटर का देख लेते हैं। 23 तारीख को लखनऊ में एक मेरे दोस्त का भी डीवी था तो उनका बहुत अच्छे से डीवी हो गया है, उन्होंने रिव्यू भी दिया था। जब आप देखेंगे तो लखनऊ में पैनल नंबर 3 में 80 बुलाए गए थे टोटल, 8 एब्सेंट हुए और 12 हाइट चेस्ट में फेल हुए और टोटल जो है 60 पास हुए। ओके, फिर पैनल नंबर 2 का भी इन्होंने दिया था रिव्यू, 78 मतलब बुलाए गए थे और उसमें जो है 5 एब्सेंट हो गए और 9 अनफिट हो गए हाइट चेस्ट में। उसके बाद जो है 62 पास हुए और जब टोटल देखेंगे तो 2 जो है वो डेट चेंज। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा, इसमें 62 पास हुए थे। तो ये था लखनऊ का 23 तारीख का, 23 फरवरी का, सॉरी 23 जनवरी का मेरे दोस्त का था, उन्होंने बहुत अच्छे से रिव्यू दिया था। ओके, वही एक दो और सेंटर की बात कर लें तो 75 बुलाए गए थे और 7 एब्सेंट हुए हैं, 8 अनफिट हुए हैं और टोटल 15 आउट हो गए और पास जो हुए हैं वो 60, 75 में से। ओके, इसी के साथ में बात करते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। इस समय ऑफ़र चल रहा है, आप सबको मालूम होगा, रिपब्लिक डे पर तो 25 और 26 जनवरी, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर ये सबसे लोवेस्ट प्राइस पे ऑफ़र निकला है। अगर आपके पास में पास प्रो नहीं है टेक्स्ट बुक का और आप लेना चाहते हैं, जैसे यूपी पुलिस जो न्यू वैकेंसी आ रही है, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, लेखपाल, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल, आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास में टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं है और लेना चाहते हैं, तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस समय ऑफ़र चल रहा है सबसे लोवेस्ट प्राइस पे। जब आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जिनके पास भी नहीं है, ये 2 दिन का लिमिटेड ऑफ़र है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 25 और 26 जनवरी। ओके, तो लेना चाहते हैं तो ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना, PP12, आपको सबसे लोवेस्ट प्राइस पे मिल जाएगा। ओके दोस्तों, हम लोगों ने 2 पॉइंट के बारे में देख लिया, एक डीवीपीएसटी रिव्यू के बारे में बहुत अच्छे से देखा, कितने बच्चों का हो चुका है, कितने बच्चों का रह रहा है, बिल्कुल अच्छे से। फिर उसके बाद में कुछ सेंटरों का फेल और अपसेंट का डाटा देख लिया। जैसे कि आपको पता होगा जब शुरुआत में डीवीपीएसटी शुरू हुआ था 26 दिसंबर से, तब जो अपना आंकड़ा था, जब सबसे पहले फीमेल का शुरू हुआ तो वहाँ पर 5% से 6% तक का था फेल और अपसेंट का। लेकिन उसके बाद में बॉयज़ का शुरू हुआ तो लगभग 10 से 12%, 15%। लेकिन अब आपने देखा होगा जैसे एसएससी जीडी वाले अपने ट्रेनिंग पे गए हैं तो कहीं ना कहीं जो अपसेंट का रेशियो है वो बढ़ा है। इसके कारण आपने देखा होगा ओवरऑल फेल का भी रेशियो जो है बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये 15 से 20, 22, 25% तक भी डाटा गया है। ठीक है, तो ये कुछ सेंटरों का हम लोगों ने डाटा देख लिया, फेल और अपसेंट।
अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। दौड़ क्या फरवरी में ही होगी? जैसा कि आपको ये पता होगा कि 10 फरवरी से अपनी रेस शुरू है, तो क्या 10 फरवरी से लगा करके मार्च तक रेस होगी या फरवरी माह में ही प्रस्तावित है? ओके, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर अगला जो पॉइंट देखेंगे वो एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। ये वाला नोटिस आप सबने देखा होगा। इसमें बताया गया था पॉइंट नंबर 1 में कि जो रेस होगी वो अपनी 10 फरवरी से है, ठीक है। यानी कि अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023, यानी कि जो अपना डीवीपीएसटी चल रहा है उनकी रेस जो है, जब आप देखें कि शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित दिनांक, इसमें दिनांक भी दिया गया और इसमें डेट भी दी गई थी 10 फरवरी से, ठीक है। अपनी रेस जो है वो प्रस्तावित है। अब 10 फरवरी के बाद में आप जब देखेंगे पूरा लगभग फरवरी बचा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि फरवरी में ही अपनी रेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, कुछ बच्चों की रह जाएगी, तो हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक जाए, लेकिन मुझे लगता है कि फरवरी में अपनी पूरी जो रेस है वो कहीं ना कहीं अच्छे से हो जाएगी। ओके, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जब 10 फरवरी से अपनी रेस होगी तो अभी रेस का अपना शेड्यूल नहीं आया है, किस हिसाब से कितने सेंटर पे कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो चलिए अगला पॉइंट कवर कर लेते हैं। अब बात करें अगले पॉइंट के बारे में, एडमिट कार्ड कब तक आएगा दौड़ वाला। तो आपको पता होगा जब डीवी अपना शुरू हुआ था, डीवी 26 दिसंबर से, 26 दिसंबर से, तो ऑफिशियली जो एडमिट कार्ड आए थे वो आया था 16 दिसंबर को, ठीक है। ऑफिशियली जो भर्ती बोर्ड ने बताया था कि 16 दिसंबर से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आपका कभी भी डीवी हो, ठीक है। तो सभी के एक साथ आए थे, तो यहाँ से लगा लीजिए लगभग 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आए थे डीवी के। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि 10 दिन पहले ही अपने एडमिट कार्ड जो है वो दौड़ के आएंगे, या 10 या 8 दिन पहले, ठीक है। तो आप लगा लीजिए 10 फरवरी से अपनी जो है रेस प्रस्तावित है, अकॉर्डिंग टू भर्ती बोर्ड ने जो ऑफिशियल अपने ट्विटर हैंडल से अपने बताया था अच्छे से, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि 10 दिन, यानी कि जो ये महीना चल रहा है ना जनवरी, ये लास्ट या फरवरी के 1 या 2, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। अब वही बात करें शेड्यूल के बारे में, देखो शेड्यूल हो सकता है 1-2 दिन पहले आ जाए, जैसे कि आपने देखा होगा कि डीवी का शेड्यूल पहले आ गया था 2-3 दिन, और फिर बताया गया था कि 16 दिसंबर से जो है वो एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि अपना जो है वो जनवरी के लास्ट में, मतलब ये कह लीजिए 29, 30, 31 जनवरी तक कहीं ना कहीं अपना जो है शेड्यूल, और फिर उसके बाद में 1-2 दिन बाद अपने एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जैसे कि डीवीपीएसटी में हुआ था। ओके, इसी के अकॉर्डिंग। और बाकी जिनकी रेस अच्छे से तैयार नहीं है, अपनी रेस अच्छे से तैयार करते रहिए। कुछ लोगों की कमेंट अभी भी आ रही है कि भाई रेस के लिए लास्ट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो उन लोगों के लिए हम लोग वीडियो बना चुके हैं। आप देखे होंगे पिछली जो वीडियो अपलोड हुई थी, तो उसको आप अच्छे से देख लेना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने बात की थी कि लास्ट में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किन बातों को फॉलो करें, या हफ्ते में 2 दिन लॉन्ग रनिंग करें, या 3 दिन, या 1 दिन, या हफ्ते में जैसे 5 दिन अपना, जैसे 6 दिन रेस्ट करते हैं, 1 दिन रेस्ट करते हैं, तो क्या रेस्ट मतलब नहीं करना चाहिए या हर दिन टाइम लगाना चाहिए। जो भी बातें थीं वो सभी हम लोगों ने उस वीडियो में की हैं। बिल्कुल आपको उस वीडियो को देखने के बाद में ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो ये लगभग हम लोगों ने कुछ पॉइंट कवर कर लिए, ये वाला पॉइंट कवर कर लिया, ये भी पॉइंट हो गया, ये इस वाले बारे में बात कर ली, ये भी। अब बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट के बारे में। तो कुछ पुराना डाटा देखते हैं, इससे हम लोग को एक सटीक अंदाज़ा लग जाएगा। सबसे पहले आप बात करते हैं 41,000, जो 41,520 की भर्ती हुई थी, तो उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो आपने देखा होगा कि 18 फरवरी 2019 को फाइनल रिजल्ट आया था, ठीक है। और इसकी दौड़ जो है वो लगभग ये कह लीजिए जनवरी लास्ट तक चली थी, ठीक है। कुछ बच्चों का डीवीपीएसटी आपने देखा होगा, इसमें सेकंड लिस्ट आई थी, तो सेकंड लिस्ट आने के बाद में कुछ लोगों की दौड़ लास्ट तक चली थी। तो कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन लग जाते हैं फाइनल रिजल्ट आने में, दौड़ के, मतलब जब लास्ट दौड़ होगी उससे लगा के, ठीक है। ये हम लोगों ने बात कर ली 41,000 की। अब फिर आप जब देखेंगे तो 49,000 का, 49,568, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आया था 3 मार्च को, ठीक है, 3 मार्च को, 3 मार्च 2020 को, ठीक है। अब इसकी भी दौड़ जो है कहीं ना कहीं वो फरवरी सेकेंड वीक तक, मतलब लगभग मुझे जहाँ तक याद आ रहा है फर्स्ट या सेकेंड वीक तक दौड़ चली थी। फिर उसके बाद में 3 मार्च 2020 को रिजल्ट आ गया था। ओके, तो ये हम लोगों ने 41 वाली का देखा कि लगभग में 15 से 20 दिन लगते हैं बीच में, मतलब रेस हो जाने के बाद में फाइनल रिजल्ट तक। ओके, आप मैक्सिमम 1 महीना तक मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद में बात करें वही यूपीएसआई के बारे में, तो आपको पता होगा यूपीएसआई की भी लेटेस्ट भर्ती हुई थी 2022 में, आपको कुछ लोगों को याद भी होगा। तो यूपीएसआई की
जो रेस हुई थी वो मई में हुई थी, ठीक है, लास्ट मई तक, और कुछ 1-2 दिन जून के भी लग गए थे। और जो इसका रिजल्ट आया था वो 12 जून को, ठीक है, 12 जून 2022 को इसका फाइनल रिजल्ट आया था। लगभग में 10 या 12 दिन बाद आ गया था। हालांकि वहाँ पर बच्चों की संख्या कम थी, वैकेंसी छोटी थी, हो सकता है इस वजह से जल्दी आ गया हो, ठीक है। लेकिन अपना जो इसकी जो बड़ी जैसे भर्ती होती है 41,000 49,000, तो इनका लगभग 15 से 20 दिन, अब इसका मैक्सिमम मान के चलिए कि 20 से 25 दिन तक लग जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और उससे पहले आ जाता है रेस हो जाने के बाद तो और अच्छी बात होगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ आंकड़ा देख लिया कि फाइनल रिजल्ट लगभग रेस के कितने दिन बाद आ सकता है इसके बारे में। और बाकी ट्रेनिंग नोटिस तो आपने देखा ही होगा कि 60,000 की लगभग अपने पूरे यूपी में ही अपनी ट्रेनिंग होगी, और वो सभी आपने देखा होगा, नोटिस आई थी, अच्छे से देख लिया होगा आपने। जैसे पहले बात की जा रही थी कि भाई अदर स्टेट में भी कुछ सेंटर बनाए जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, अब कहीं ना कहीं वो 60,000 प्लस ही, ठीक है, 60,000 प्लस ही जो अपनी भर्ती है उसका कंप्लीट अपने यूपी में ही ट्रेनिंग होगी। और वो सभी नोटिस आपने अच्छे से देख लिया होगा, सेंटर वाइज वगैरह किस ज़िले में कितने मतलब बनाए गए हैं, वो सभी चीज़ आपने देखी होगी, किस ज़िले में कितने बच्चे जाने हैं, वो पूरी लिस्ट देख ली होगी, ठीक है। तो ये कुछ थे डाटा जो आज हम लोगों ने बात कर ली। पहला पॉइंट ये था, दूसरा मतलब जो भी पॉइंट थे वो सभी पॉइंट हम लोगों ने कवर किए। अब आप लोग बताना कि ये वीडियो कैसी लगी है, या जो भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं बिल्कुल जेन्युइन या अच्छे से हम लोगों ने समझाया या आप लोगों ने समझा। अब बाकी बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए। और हाँ, कुछ भाइयों की कमेंट ये आ रही थी कि भाई जैसे RWA का जो गूगल फॉर्म भराया गया था रिजल्ट आने पर, आपने देखा होगा, तो उसमें जो डाटा मतलब भराया गया था बच्चों से, उसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, घटा है। जैसे 31 की आपने देखा होगा, 31 की सेकंड शिफ्ट का, और 24 की सेकंड शिफ्ट का कुछ बच्चे कह रहे हैं घटा है। और अकॉर्डिंग टू RWA मतलब जो उन्होंने फॉर्म भराया था उसके अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि 31 की सेकंड जो है उसमें 3-4 नंबर घटे हैं, और 24 की जो सेकंड है उसमें 1 या आधा नंबर तक 24 की सेकंड में भी घटा है। तो जो PDF है उसमें जो बच्चों ने डाटा दिया था अपना गूगल फॉर्म में, उसमें अच्छे से डाटा दिया है। तो आप बताना, उसको एक बार हम एनालिसिस करके आप तक लेके आए वीडियो, ठीक है, जितना हमसे हो पाएगा। और बाकी जितना भी रिव्यू मिलेगा उसके अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। तो इन दोनों शिफ्ट के बारे में कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि इनका डाटा ज़रूर आप जो है एक बार जो है बताइए कि किस शिफ्ट में कितने घटे हैं, किस शिफ्ट में कितने बढ़े हैं। तो इस पे एक सटीक मतलब जितना हो सकेगा एक्सपेक्टेड चीज़ें वो हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या नहीं। और कुछ भाइयों की 30 की सेकंड शिफ्ट का भी मतलब आ रहा था क्यूरी कि भाई 30 की सेकंड शिफ्ट का भी बना दीजिए। तो इन 3 पे हम सोच रहे हैं कि वीडियो अच्छे से डिस्कस करके मतलब लाई जाए वीडियो। बाकी आप कमेंट करके बताना कि लाई जाए या हो सकेगा मतलब अब अच्छे से अपना दौड़ ही करिए। जैसा भी हो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। कोई पॉइंट छूट गया है या आपके दिमाग में चल रहा है या जो भी प्रश्न क्योरी रहा करे आप कमेंट किया करो। हम कोशिश करते हैं कमेंट में रिप्लाई देने की, नहीं तो मतलब उस टॉपिक पे अगली वीडियो आ जाती है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा और दौड़ते रहिएगा। जय हिंद।